आज की जो कहानी है यह बहुत ही खास है। यह कहानी है त्रिया चरित्र की। जो भी बंदा, जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं। जो भी माता बहन इस कहानी को सुन रही है वह यह न समझे कि यह कहानी उनके ऊपर है। नहीं, कुछ इस संसार में ऐसी औरतें भी हैं जो सुंदर और सुशील और दो को भी बदनाम कर देती है। हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा, और आप कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको कहानी का मतलब समझ में आएगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा राजा था। उसकी राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, 12 या 13 वर्ष होगी। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। राजा उसकी शादी कर देता है। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार मात्र 14 वर्ष का था। तभी उसकी शादी कर दी। राजा भी अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को अब राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजा ने कई शादियां की थी और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र को राजा बना देता है। उसकी शादी हो चुकी थी और एक नहीं, राजकुमार के साथ शादी हो चुकी थी। राजकुमार की भी साथ रानियां आई हुई थी। वह राजकुमार जो कि राजा बना था अपना पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह रोज विद्यालय पढ़ने के लिए जाया करता था। कि दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहारी मिली। वह पनिहारिन भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारी ने राजकुमार से पूछा कि हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? वह राजकुमार कहता है कि मैं रोज पढ़ने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। पनिहारिन कहती है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन यह बताइए आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है कि नहीं। पनिहारी कहती है कि आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ो। राजकुमार कहता है कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारी ने कहा कि आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना। राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों ही पढ़ाई। इतना बात कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चल देता है। वह पनिहारिन की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थी। वह अपने गुरु को जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, आज तुम क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं बढ़ाई? यह बात आपने क्यों छुपाई? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? गुरु कहते हैं कि बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है, और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, इसकी चिंता न करें, अपनी रक्षा हम स्वयं कर लेंगे। आप केवल मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाई। गुरु कहते हैं कि की है। गुरु उसे त्रिया चरित्र पढ़ाने लगते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार की 1 साल हो गए, और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब तुम घर जा सकते हो और आराम से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा गुटका देता हूँ। यह गुटका जब तुम अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार बहुत गुटका अपने हाथों में ले लेता है और गुरु ने कहा, इस गुट को ले जाओ और रात के 12 बजे आज ही के रात में अपने महल से निकल कर के जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना। और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो यह गुटका अपने काम में लगा लेना और
वहीं पर खड़ा हो जाना। वह राजकुमार कहता है कि ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। बहुत गुस्सा लेकर राजकुमार अपने महल आ जाता है। जब रात के 12 बज जाते हैं तो उस राजकुमार की सातों पत्नियां हो जाती है आधी रात के समय वहां राजकुमार अपने हाथों में गुटका लेकर मेंह से जंगल की तरफ चल देता है। वह राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में गुटका लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि वही पनिहारी जो मुझे रास्ते में मिली थी, जिसने मुझे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई पर को, कि वही पनिहारी एक थाली में खाना लेकर आधी रात्रि को जा रही है। वहां थोड़ी ही दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहारिन संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि यह तो वही पनिहारिन है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई पढ़ो, लेकिन पनिहारिन उस राजा को डोट नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजा के कानों में गुटका लगा हुआ था। गुटका लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। वह राजा भी उसके पीछे पीछे छूटता हुआ चल दिया। अब वह पनिहारी उस कुटिया में उस साधु के वहां पहुंचती है। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी। वह बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और वह करके देख रहा था कि वह पनिहारी और को बाबा क्या करेंगे। साधु ने उस पनिहारिन से कहा कि अरे पनिहारिन, पहले तो मुझे यह बता कि आज जाने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर वह पनिहारिन कहने लगी कि महात्मा जी, मेरा कहना हो चुका है और हमारे पति हमें ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसीलिए हमें उन्हें सुलझाने में थोड़ी देर लग गई और यहाँ आने में भी देर हो गई। जब यह बात साधु ने सुना कि इसका विवाह हो चुका है और इसका पति इसे देने आया है, तो वह साधु कहता है कि है पनिहारी, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई चली। जहाँ यहाँ से पनिहारिन कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती है। तो साधु कहता है कि यह पनिहारी, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और पनिहारिन से कहता है कि है पनिहारिन की, जाओ अपने पति के गर्दन काट कर यहाँ लेकर आ जाओ। अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है। तब मैं तुम्हें रखूंगा, तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। बिना कुछ सोचे समझे गोपनीय हारी चाकू लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है और उसका पति सो रहा था वहां जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है और जो राजकुमार थे उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि अपने पति को मार कर के उसकी गर्दन यहाँ लेकर आए हैं, साधु को बहुत गुस्सा आया। साधु ने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहाँ से, जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तूने फेरे लिए यह है, तो मेरी क्या होगी। जल्दी भाग जाओ यहाँ से, अगर तुम मेरे पास 2 बार आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी अपने पति की करती हुई दंग लेकर के आई और उसकी गर्दन जोर देती है और वहीं बैठ जाती है। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है, कहती हैं, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। रात में उस पनिहारिन की सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले कुछ पनिहारिन के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और वह पनिहारिन पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी और उधर राजकुमार भी जा रहे थे जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। बिहारी वृद्धि हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं तो सभी बनूंगी, क्योंकि अगर जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, त्रिया चरित्र जाने ना कोई और कसम
मार के सटी हुई राजकुमार की यह बात और कोई तो नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनिहारिन समझ जाती है। कहती हैं कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। पनिहारिन कहती है कि जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहता है, क्या बता? पनिहारिन कहती हैं कि राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे तो उस चटाई को छोड़कर बैठेगा। राजा कहता है कि यह पनिहारिन क्या कह रही है, मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है? पनिहारिन कहती हैं कि नहीं, जब भी तुम्हें कोई नौबत आई चटाई पर बैठने की तो तुम चटाई को झाड़कर बैठना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर को आ जाते हैं। इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आई, अपने गुरु के कहने के अनुसार वहीं गुटका काम में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहां पर पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा कि उसकी सातों पत्नियां भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी बाबा की कुटिया की तरफ जा रही हैं। जैसे ही राजा ने अपनी सातों पत्नियों को उस बाबा की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा, राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमार अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियों ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाए, क्योंकि राजकुमार अपने कानों में गुटका लगाए हुए थे। वह गुटका लगाने की बजाय से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती हैं कि लड़के, इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है? हमारी थाली लेकर के उस कुतिया तक पहुँचावे। बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने बहुत थाली अपने हाथों में ले ये और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब सातों रानियों राजकुमार के साथ उस बाबा की कुटिया में पहुंचती है, राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारी में और हमारी में ऐसी क्या कमी है जो हमारी सातों रानियों इस बाबा के पास आती है, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी सातों रानियां भी यहाँ आ रही है। वह राजकुमार करके सब जानना चाहता था। इधर जब वह सातों रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि यह कौन है? तो सातों रानियों कहती हैं कि महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर आए। रानी कहती हैं कि काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। वह साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने एक शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि जाओ, आज के ये इस बालक की रुकने की व्यवस्था कर दो। वहाँ शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है कि देख भाई, आज तुझे चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेली पड़ जाता है। राजकुमार अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। से राजा कहता है, चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था कि उसे पनिहारी की बात याद आ गई। वह सोचने लगा कि पनिहारी ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो आज पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक हुआ है। राजा ने जब उस हुए को डोट देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखा है। राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं, जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। वह आदमी राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए? राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाइए, हम तो यहाँ से निकल नहीं
पाए, लेकिन आप यहाँ से भाग जाएं नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर यह साधु इसी में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाएं। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो अपने कान में से गुटका निकाल लिया था, और जब राजा वहां से भागा तो अपने कान में गुटका लगाना भूल ही गया। राजा को भागते हुए उन रानियों ने और साधु ने देख लिया था। रानियों ने जब राजा को डोट भागते हुए देखा तो रानियां कहती है, ये तो हमारे पति है। रानियां उस महात्मा से कहती हैं कि महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, यह तो हमारे पति हैं और वह भागे जा रहे हैं। उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा। वह साधु कहता है कि तुम यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़कर लाभ। वह सातों रानियों राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती है, लेकिन वह राजकुमार, वह राजा जो था, इतना तेज धागा कि वो अपने महल जा पहुंचा। रानियां घबरा गई, रानियों के तो होश उड़ गए। रानियां फिर वापस उसी बाबा के पास आती है और बाबा से कहती है कि महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे। महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर वह साधु उन रानियों को एक जादुई की देता है और कहता है कि जब तुम जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में यह की थोप देना। जादुई की तुम्हारे पति को ढेर बना देगा और तुम साथ मिलकर उसे मार देना। बस कहानी खत्म हो जाएगी और तुम सातों रानियों बच जाओगे। सब तो रानियां तैयार हो जाती हैं। वो सातों रानियों साधु की बात मान लेती है और जादुई की लेकर महल आती है। वह सातों रानियों आपस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, तो वहां 6 रानियां मिलकर जादू वाला की छोटी रानी को दे देती हैं और कहती हैं, ये लो तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सर में यह की थोप देना। बहुत छोटी वाली रानी कहती हैं कि ठीक है। वह की छोटी वाली रानी ले लेती है। जब राजा ने उन सातों रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा कि पहले तुम यहीं रुको, पहले मुझे यह बताओ कि हमारे राज्य में और हम में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाते हो, इसका क्या कारण है, पहले तुम मुझे बताओ। तो सातों रानियों हाथ जोड़कर कहती हैं कि महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। वह राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा। राजा अपनी सातों पत्तियों को माफ कर देता है और कहता है, ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जिससे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, सबसे छोटी रानी राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वह राजा सो गया तो वह 6 रानियां भी वहीं आ जाती है। सबसे छोटी रानी जो थी वह जादुई की निकाल दी है और राजा के सर में थोप देती है। छोटी रानी ने की जैसे ही ठोका, राजा पूरा तेजी से उठान, लेकिन उतने समय में वह भी बन चुका था। अब उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि उन रानियों से मुकाबला कर सके। वह सातों 2 रानियां उस राजा को पकड़ने लगी। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारा, अपनी महल की खिड़की से कूदकर राजा भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा कि ये जी, मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाई है, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। गुरु कहते हैं कि ही बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है, अब सीखो त्रिया चरित्र। देखा इसका नतीजा। राजकुमार कहता है, गुरुदेव मुझे माफ कर दो और जल्दी मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मैं ही पत्नी ने मेरे सर में जादुई की ठोक दी है, जिसकी वजह से मैं भी बन चुका हूँ। गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि वही की है जो वह साधु ने दिया है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है कि नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी
जान बचाना तो अब गुरु कहते हैं कि है बेटा मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है क्या गुरुदेव? व गुरु कहते हैं कि हम तुम्हें टोटा बना देंगे और जब हम तुम्हें टोटा बना देंगे तो तुम सुखवाद राजा के राज्य में चले जाना और वहीं जाकर रहना, क्योंकि सुखवाद राज्य में वह साधु का जादू नहीं चलता है। वह राजकुमार कहता है ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता ना दीजिए। वह गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं और वो तोता बनने के बाद वह वहां से उड़ा और सुखवाद राजा के राज्य में चला गया, जहां पर बहुत सारे तोता रहते थे। वहीं जाकर रहने लगा और सातों रानियों उस राजकुमार को खोज रही थी। जब राजकुमार नहीं मिला तो वह फिर से उस बाबा के पास जाती हैं और कहती हैं कि बाबाजी वह रात को माथुर भाग चुका है, आप अपनी पोटली निकालिए और देखें कि वह कहाँ है। वह महात्मा अपनी पोटली खोलता है और देखने लगता है कि वह राजकुमार टूटा बंद करके सुखवाद राजा के राज्य में रह रहा है। वह साधु ये सारी बात रानियों को बताता है तो रानियां कहती हैं कि हे स्वामी अब क्या करें। वह साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर की घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ कर के लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। सातों रानियों अपने महल पहुंचती हैं और वहां पर घोषणा कर देती है कि सभी बहेलिया से कह दो कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राज्य के जितने बहेलिया थे टूटा पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं और जो भी तोता पकड़ते लेकर के रानी के पास जाते और 5 सिक्के लेते और वहां से चले जाते और वह सातों रानियों उस तोते को मार देती। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया और यह राजकुमार जो तोता बनकर जहाँ गया था वहाँ सारे देवताओं से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोता को डोट लगा कि यह तोता तो बहुत समझदार है, यह तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, से हम अपना राजा बना लेते हैं। सभी तोता मिलकर उसे राजा बना लेते हैं। वह राजकुमार सभी देवताओं का राजा बन जाता है और वहीं छुपकर रहने लगता है। एक बहेलिया टूटा पकड़ते पकड़ते सुखलाल राजा के राज में पहुंच जाता है और वह उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर वह राजकुमार तोता बनकर छुपकर रहता था। जब उस बहेलिये ने इतने सारे तोते को देखा तो अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारी सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह बहेलिया सोचता है कि हम इतने सारे देवताओं को पकड़ेंगे कैसे? जिस पेड़ पर वह तोता रहते थे वह पर गुड़ वाला था। जैसे ही सुबह हुआ उस पेड़ से सारे तोता उड़कर दाना पानी के लिए बाहर चले जाते हैं और इधर बहेलिया क्या करता है, अपने चाकू से पेड़ पर चारों तरफ कट लगा देता है जिससे कि पेड़ से बहुत सारे गुण निकल जाते हैं। पेड़ के चारों तरफ गुण ही गुण हो जाते हैं। अब बहेलिया सोचता है कि जब भी वो सारे तोते आएंगे इस पेड़ पर बैठेंगे वो सभी इस पेड़ में चिपक जाएंगे और मैं आसानी से उन्हें लेकर चला जाऊंगा। बहेलिया वही छिपकर करके देखने लगा और जब शाम हुआ सारे तोता वापस आए और वह तोता जैसे ही पेड़ पर बैठे सभी का पैर उस देर में चिपक गया, क्योंकि पूरे पेड़ में गुड़ ही गुण लगा हुआ था। अब तो सारी तोते परेशान हो गए। उसने राजकुमार बार जो तोता बना हुआ था वह भी चिपक गया था। सारे तोते राजकुमार से कहते हैं, क्योंकि सारे तोते राजकुमार को अपना गुरु मानते थे, कि आप कुछ भी सोचो हम सबको बाहर निकालो, नहीं तो सुबह तक वह बहेलिये आएगा और हमें पकड़कर लेकर चला जाएगा। वह राजकुमार कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता न करो, जब वह सुबह बहेलिया आएगा तो तुम सभी ऐसा करना कि उस बहेलिया को लगे कि सारे तोते मर चुके हैं और जब सभी तोते को पेड़ से छुड़ाकर नीचे फेंक दें तो सभी उड़कर भाग जाना। सभी तोता कहते हैं कि है गुरुदेव। सुबह हुआ जैसे ही बहेलिया पेड़ के पास पहुंचा सभी तोता ऐसे लटके हुए थे जैसे कि वो सभी मरे हुए हैं। जब बहेलिया तोतों को देखा तो सोचा कि अरे क्या हो गया, ये तो सभी मर गए, अब हमें सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे? फिर बहेलिया ने सोचा कि चलो अब इन्हें छुड़ा ही देते हैं, इतना तो उपकार इन पर कर ही सकते हैं।
बहेलिया पेड़ पर चढ़ा और उनको छुड़ाकर नीचे फेंकने लगा। बहेलिया नहीं सभी तोते को छुड़ाकर नीचे फेंक दिया, लेकिन जो राजकुमार था, जो तोता बना हुआ था, वह वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी होते थे वह सभी और कर भाग गए। बहेलिया नहीं सोचा, अरे ये क्या हुआ, इस पर सिर्फ एक ही होता है जो कि मरा लटका हुआ है, और जितने तोते को मैंने छुड़ाकर नीचे फेंका वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया नहीं सोचा, इसका मतलब ये सारे देवताओं ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब वह राजकुमार जो था, जो तोता बना हुआ था, वही सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था। वह बहेलिया कहता है कि ये सब तुम्हारी चाल है, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और इधर वह बहेलिया उस तोता को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। रास्ते में वह तोता कहता है, जो कि राजकुमार था, वह बहेलिया से कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो। तो वह बहेलिया कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें वहाँ बेचूंगा तुम मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। वह राजकुमार कहता है कि मैं अगर तुम्हें बचा 1000 सोने के सिक्के दिलाऊं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे। बहेलिया कहता है, तुम्हें बेचना तो है ही, लेकिन तू मुझे 50,000 सोने के सिक्के कैसे दिलाएगा। वह तोता कहता है कि राजा सुखलाल के यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे वही बीच लोन मूल में स्वयं बताऊंगा। वह बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह 2 सुखवाद राजा के राज्य में उसके मेले में तोता को बेचने चला जाता है। और सुखवाद राजा के राज्य में जहां नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक ना बिके तो वह राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। वह बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा हुआ था। जब भी कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता तो वह पूछता कि ये कितने का है। तो बहेलिया कहता है कि तोता अपना दास व बताएगा, तो वो तोता अपना दाम इतना बता दे ताकि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गया। अब शाम हो गया था, सभी अपनी अपनी दुकान लेकर चले गए। सभी का दुकान उजड़ गया था, बस एक बहेलिया और एक तोता ही रह गए थे। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देखकर आप किसी का सामान तो नहीं रह गया है। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलियों से कहते हैं कि ही बहेलिया तुम्हारा आए तोता क्यों नहीं बिका, तुम इसे कितनी में बेच रहे हो। तो वह तोता कहता है कि जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वह सिपाही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वह सोचते हैं कि अरे ये तो अपना मूल्य स्वयं बताता है। वह सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य वह यह बताता है, वह इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। राजा सिपाहियों से पूछता है कि वह तोता अपना मूल्य कितना बता रहा है। तो सिपाही कहते हैं कि अपना मूल्य 50,000 सोने के सिक्के बता रहा है। राजा कहता है कि चलिए हम स्वयं चलकर वह तोता खरीदेंगे, अगर हम उसका टूटा नहीं खरीदेंगे तो हमारी बदनामी होगी कि राजा के बाजार में वह टूटा नहीं बिका। और वह नाराज होकर चला गया। वह राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है। राजा बहेलिये से कहता है कि बहेलिया इसका क्या मोल है। बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है कि राजा साहब अपना मूल तोता स्वयं बताएगा। वह राजा फिर कोटे से पूछा तो तोता कहता है कि राजा साहब जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। राजा अपने सिपाहियों से 50,000 सोने के सिक्के मंगवाता है और बहेलियों को पकड़ा देता है और टूटा को लेकर अपने महल चला जाता है। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था, क्योंकि वह राजा था। वह तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा थे कोई खतरा आने वाला होता तभी वो तोता बता देता कि राजा साहब आपके यह खतरा आने वाला है। राजा भी उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। जब यह बात रानियों को पता चली कि राजा के ऐसा टूटा लेकर आए हैं जो कि तोता बोलता है
और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानियां राजा से कहती हैं कि उस तोता को मेरे पास भिजवा दीजिए, हम भी उस तोता को देखना चाहते हैं, हम ही उस तोता से बातें करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्रियों से कहकर वह तोता रानियों के पास भिजवा देता है। वह रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती है। वह रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती हैं और कहती हैं कि वाह रे तोता, इसीलिए तुझे राजा साहब ने 50,000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। वह रानी की एक पुत्री थी जो कि बड़ी ही सुंदर थी। प्राणी अपनी पुत्री से कहती है कि एक पुत्री, आज से तुम ही इस तोते का ध्यान रखोगे और कल तुम इसे अच्छे से धोकर महिला देना। वह राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती है। जैसे ही सुबह हुआ, राजकुमारी उस तोते को लेकर महिला जाती है। जब राजकुमारी उसे नहला रही थी तो उसने देखा कि इसके शमी की धंसा हुआ है। राजकुमारी उसकी को निकाल देती है। राजकुमारी जैसी ही की को निकालती है, वह तोता पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी उसे देखकर घबरा जाती है। राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ नहीं, यह कि वापस से मेरे सर में ठोक दो, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही वह राजकुमारी वह की राजकुमार के सर थोप देती है। तुरंत ही वह राजकुमार तोता बन जाता है। रात को वह राजकुमारी उस टूटे को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सर से की निकाल देती है। वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ करना, यह दास्तान तुम किसी को बताना नहीं, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपनी माता और पिता को नहीं बताती है। दिन भर समय बीतता तो रात को डोट राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती और उसके माथे से की निकाल देती। वह राजकुमार बन जाता और रात में वह दोनों साथ में ही रहते और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को उस राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर क्या हुआ, जो राजकुमार की पत्नियां थी वह बहुत सारे तोते खुदवा खुदवा कर मलबा देती हैं, लेकिन जो राजकुमार टोटा बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिलता है। वह सातों रानियों उसी साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि है महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे मारे। वह साधु फिर से अपनी पोटली खोली और देखता है कि वह राजकुमार अभी तक तोता बनके उसी राजा के घर में रह रहा है। वह साधु सातों रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम नृत्य कला सीखो, हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीता, साधु तबला बजाता और सातों रानियां नृत्य कला सीख वह पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। वह साधु का भेष बदल कर के उन सातों रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बनाकर के राजा सुखपाल के दरबार में पहुंच गया। राजा उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं। वह साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। राजा सुखवार्न को भी गाने बजाने का बहुत शौक था, वह मान जाते हैं। उधर वह साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज तोता के कानों में पहुंची तो तोता समझ गया कि वह साधु हमारी सातों रानियों को लेकर भेष बदलकर यहाँ पर आ गया है। अब हमारी जान नहीं बचेगी। जब रात हुआ तो राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है, उस तोते के सर से की निकालती है और वह तोता राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है, कहता है कि देखो, जो यह गाने बजाने वाले आए हैं यह वही साधु हैं। यह गाने बजाने से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। वह राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजकुमार गोले की तोता को लेकर आओ तो तुम मुझे
मत देना। जब राजा स्वयं ही मुझे लेने आए तक पर भी तुम मुझे मत देना। क्या देना कि ने इस तोता को नहीं दूंगी। और जब राजा न मानी, राजा तुमसे जब करें और मुझे मांगे तब तुम गुस्से में आकर के पिंजरे को फेंक देना। उसके बाद अपनी बचने का रास्ता हम स्वयं ही ढूंढ लेंगे। राजकुमारी कहती हैं कि की है वहां पूरी रात गाना बजाना हुआ। तो राजा परेशान होकर उन्हें कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। वह साधु कहता है कि जो आपके पास होता है, जो आप कुछ दिनों पहले ही खरीदे हैं, वह तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ उस तोते को लेकर। वहां मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि यह तोता मुझे दे दो। राजकुमारी कहती हैं नहीं, मैं तोते को नहीं दूंगी। मंत्री कहता है कि देखिए आप मत कीजिए। राजकुमारी कहती हैं कि तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेज दो, वहां आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा स्वयं ही आता है उस तोते को लेने के लिए। वह राजा जाकर कहता है कि बेटी यह तोता मुझे दे दो, यह नृत्य कला वाले को देना है जो रात भर यहाँ गाना बजाना किए हैं, यह उन्हें देना है। तो राजकुमारी कहती हैं कि पिताजी यह तोता मैं नहीं दूंगी। राजा क्रोध में आकर कहने लगा कि बेटी यह कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है। जैसे कि राजकुमार ने उसे कहा था, वह पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा वह टूट गया और टूटा जो था वहां सरसों का दाना बन गया। यह देखते ही साधु तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को चुगने लगता है। उसमें से जो एक दाना था वह स्वयं ही राजकुमार था। वह डगर करके एक नाली में जाकर गिरता है। जैसे ही वह गाना नाली में गिरता है, राजकुमार बांस बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपटता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह बांस उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है और जो राजकुमारी थी उस तोते से की निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। वह राजकुमार कहता है कि देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता। वह राजा अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी क्या तुम इनसे शादी करना चाहती हो। राजकुमारी कहती हैं कि पिताजी मैं इनसे प्रेम करती हूँ। राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल जाता है और जो उनकी साथ पत्नियां थीं उनको पकड़वाकर बंदीगृह में बंद करवा देता है।